और वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो प्रदेश में एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। राज्यपाल के बयान के बाद कांग्रेस जहां आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी पारा एक बार फिर बढ़ रहा है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल और सीएम के हालिया बयानों के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह मामला पिछले गवर्नर के समय का है जो विवादित था। अब इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। रिजर्वेशन बिल को लेकर आपका क्या मत है सर? अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आरक्षण विधेयक कानून में तब्दील होगा। राज्यपाल के बयान पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि राज्यपाल जल्दी हस्ताक्षर करें, नहीं तो आगे की लड़ाई और तेज होगी। जल्दी करें, नहीं तो लड़ाई और तेज होगा। अभी तक आदिवासी समाज अपना धैर्यता का परिचय दे रहा है। जिस दिन आंदोलन और तेज होगा उस दिन शांत करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जहां बीजेपी प्रदेश सरकार को आदिवासी विरोधी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कारण राजभवन में आरक्षण विधेयक रुका हुआ है। जनता पार्टी के शासनकाल में आदिवासियों का आरक्षण 20% से बढ़कर 32% हो गया, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपने आदिवासियों का आरक्षण खा गया। आज आदिवासी बेरोजगार घूमने के लिए मजबूर हैं। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार के कारण ये मजबूरी झेल रहे हैं, और जिसने आदिवासियों का आरक्षण रोकवाया उसको कांग्रेस की सरकार, आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। सर्व समाज के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करा के राजभवन को भेजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी विरोधी चरित्र, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति विरोधी चरित्र, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति विरोधी चरित्र, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी विरोधी चरित्र, भारतीय जनता पार्टी के गरीब विरोधी चरित्र के कारण आज भी आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में लटका हुआ हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। वहीं राज्यपाल के बयान के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सीधे जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा लंबा समय हो गया है और छत्तीसगढ़ में लगातार इसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है, और राज्यपाल के बयान के बाद कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? सत्यप्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, राज्यपाल के बयान के बाद क्या होगा कांग्रेस का अगला कदम? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे कह रही है कि अब तब जबकि राज्यपाल बदल गए हैं, नए राज्यपाल आए हैं, उनके आए हुए भी वक्त हो चुका है, तो उनसे निवेदन करेगी, उनसे अनुरोध करेगी, उनसे अपील करेगी कि वो जो आरक्षण संशोधन विधेयक हैं उन पे हस्ताक्षर कर दे। अब से थोड़ी देर पहले ही मुश्किल 2 मिनट का वक्त बीता होगा जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से लौटे हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से अनुरोध इस बाबत किया है और फिर से उनसे अनुरोध करेंगे कि वो उन बिलों पे हस्ताक्षर कर दे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस बीच में जो सूबे के कैबिनेट मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनका बयान। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर हस्ताक्षर नहीं हुए तो आने वाले वक्त में आदिवासी जो हैं, समाज के लोग जो हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे, उन्हें भोला भाला नहीं समझा जाना चाहिए और इस मसले पे कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। कमोबेश कांग्रेस भी इस मसले को लेकर जो है वो भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा उस पर पलटवार कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है, और जो बयान राज्यपाल का आया है कि इस पे बात करने का कोई औचित्य नहीं है, इस तरह का जो बयान आया है, लगभग उससे यह स्पष्ट होता है कि अभी इसमें वक्त है, मुझे लगता है। हालांकि जिस तरह का बयान सरकार की तरफ से आ रहा है, शायद फिर से अपील हो, फिर से आग्रह हो राज्यपाल से। अब देखना होगा राज्यपाल आगे इस पे क्या करते हैं। निश्चित रूप से, और इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है, ये तो जैसा कि आप बता रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से अपील करे। लेकिन ये भी देखने वाली बात है सत्यप्रकाश कि बीजेपी भी अपने आप को आदिवासी हितैषी बताने से पीछे नहीं हट रही है और बार बार आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बता रही है।
देखिए, मुझे लगता है जब तक आरक्षण संशोधन बिलों पे हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक के मसला राजनीति में इसी तरह से दूरी बना रहेगा, क्योंकि ये साल विधानसभा का चुनाव वाला साल है और विशेष तौर पे SC ST जो सीट है वहां पे राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, उनका सबसे ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। उस तारतम्य में अगर देखें तो भाजपा जिस तरह से कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस पे ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा शासनकाल के दौरान तो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन इस शासनकाल में जो कमजोर दलीलें दी गई या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए गए, उस वजह से आरक्षण कटा और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की, कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस भी अपनी तरफ से अपने हिसाब से अपने तर्कों के साथ पलटवार कर रही है और सियासत में अभी जब तक हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सियासी विषय बना रहेगा। निश्चित रूप से। और सत्यप्रकाश, इससे पहले एक चीज देखने को मिली थी, जब अनुसुईया उइके राज्यपाल थी छत्तीसगढ़ की, तो कैबिनेट के कई ऐसे मंत्री थे जो कि गए थे हस्ताक्षर कराने खुद उनके आवास पर, लेकिन अभी जब से राज्यपाल बदले गए हैं तब से वो मंजर देखने को नहीं मिला है। क्या ऐसा हो सकता है आगामी दिनों में कांग्रेस ये स्टैंड भी ले सकती है? देखिए, उस तरह की स्थिति तो वाकई में नहीं देखने को मिली, लेकिन कमोबेश उस तरह की स्थिति तब देखने को मिली जब पिछले दिनों जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान मंत्री कवासी लखमा कुछ विधायकों के साथ गए थे। उन्होंने अनुरोध किया था, राज्यपाल से मुलाकात भी उनकी हुई थी, अपील भी किया था, लेकिन जब वो बाहर निकल के आए थे राजभवन से, जो उनका वक्तव्य था, जो उसका बयान था, वो स्पष्ट बता रहा था और उनका कहना था कि वो राज्यपाल ने जो आश्वासन दिया उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे और उनका कहना था कि देख लेंगे, कर लेंगे, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो आगे कोई स्टैंड कांग्रेस लेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो भले मंत्री मिल चुके हैं, आदिवासी समाज के लोग मिल चुके हैं, लेकिन अभी इस पे होगा क्या, ये सस्पेंस बरकरार है। क्या राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे, कब तक करेंगे या नहीं करेंगे, चुनावी साल है तो इस पर क्या स्टैंड प्रदेश सरकार लेती है, राज्य